हमारा टॉपिक है वैल्यूज फाइंड करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, फॉर एंगल्स। तो फ्यू एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए हमें हमारी वैल्यूज चाहिए, रेशियोज चाहिए। ठीक है, पर अब हम इन वैल्यूज को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है ना, एग्जाम तक मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम इसके लिए ट्रिक सीखेंगे जिससे हम टेबल ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट होने के बाद हम वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। पूरा टेबल मिल जाएगा हमें ऑन द स्पॉट। ठीक है, हमें बिना लर्न किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन की वैल्यू से। साइन की वैल्यूज फाइंड करेंगे इन कॉरेस्पॉन्डिंग थीटास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना है। साइन के जितने भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं, 5 बॉक्सेस, इसमें हमने कुछ नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इन सभी नंबर्स को हमने डिवाइड करना है 4 से। फिर हमने इन सब का क्या करना है? स्क्वायर रूट। अब इनको सॉल्व करो। 0 का स्क्वायर रूट 0 तो, और 0 समथिंग 0। ठीक है, 1/4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अच्छा, इन दोनों की कटिंग हो सकती है। 2, ये 1 और यहाँ पर आएगा 2, है ना। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। और 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, √3। 4 का स्क्वायर रूट 2। इन दोनों की कटिंग हो सकती है 1/1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। तो हमारा ये पहली साइन, मतलब रेशो, पहली साइन रेशो हमारी साइन, उसके लिए हमारी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है कॉस। अब इसके बाद सारी वैल्यूज बहुत ईजी है। कॉस की वैल्यू क्या होगी? रिवर्स कर दो। ये जो 90 डिग्री पे वैल्यू है वो 0 पे लिख दो, 1। 60 डिग्री पे जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पे लिख दो। 45 डिग्री वाली एज इट इज, 30 डिग्री 60 डिग्री पर लिख दो, और 0 डिग्री वाली 90 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, पहले साइन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब इनको रिवर्स कर दिया। ठीक, tan। tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस। हमने फाइंड किया था भी रेशियो, हमने पहले कुछ वैल्यूज देखी थी ना इनके रिलेशन आपस में। तो 0/1 कितना होगा? 0। अच्छा, इसको भी ऐसे 1/2 ओवर √3/2। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/√3। ऐसे ही ये वाली वैल्यू दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ये दोनों √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1। √3/2 ओवर 1/2। तो दोनों 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी √3। यहाँ मिलेगा 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कह लो या नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल 1/1, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 2/√3, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस यहाँ पर √2/1, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका 1/0 आएगा, फिर से रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसिकेंड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये बनेगा 1/0, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब समथिंग अपॉन 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होगा। साइन की वैल्यू है 1/2
तो ये इसका रेसिप्रोकल 2/1 बन जाएगा जो 2 रहेगा। इसकी वैल्यू √2/1 आ जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ साइन और ये 1। कोट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, तो tan की देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, tan √3/1 मतलब √3 1 1/√3। बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते रहो, ये 0/1 बन जाएगा मतलब 0। तो हमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका बताया मैंने, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है 0 डिग्री पर, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर, ठीक है। तो कॉस के लिए हम इनको क्या कर देंगे रिवर्स, कि जो 90 डिग्री पर वैल्यू है वो 0 डिग्री पे आ जाएगी, 60 डिग्री वाली 30 पर, 45 सेम रहेगी, 30 डिग्री वाली 60 डिग्री पर और 0 डिग्री वाली 90 डिग्री पर, ठीक है। फिर हमें पता है tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो इनको डिवाइड किया ये वैल्यू, इनको डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे ही सीकेंड क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया इस पूरी सीरीज के लिए। कोसिकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, वही किया हमने। tan क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल। तो इससे हमें ये पूरा टेबल मिल गया और हमें इसको लर्न करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा एक प्रॉपर टेबल बन चुका है अब, जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी 8.2 एक्सरसाइज में भी, और आगे के भी जो भी हमारे 9 चैप्टर में भी यूज़ होते हैं वैल्यूज़, तो उसमें भी हम ये वैल्यूज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना लर्न